वेलकम बैक। देखिए यहाँ से हम लोग टेंजेंट ऑफ पैराबोला को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले जो मेरे 4 लेक्चर्स थे उसमें मैंने पैराबोला का बिल्कुल बेसिक कॉनिक का जनरल इक्वेशन, पैराबोला का वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, ये सब कुछ आपको बता दिया। पैराबोला का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है डिफरेंट टाइप्स का वो भी मैंने आपको दिखाया, कॉर्ड ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो ये सब लोग कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर किए थे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी किए थे। तो इसके पहले का जो भी लेक्चर है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग अगर टेंजेंट की बात करें तो किसी भी कर्व के लिए टेंजेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो उसके किसी एक पॉइंट पे उसको टच कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग पैराबोला की बात करें और उसमें हम लोग स्टैंडर्ड पैराबोला y² = 4ax की बात करें तो इसमें हम लोग का डिफरेंट तरह का टेंजेंट का इक्वेशन हो सकता है, बट आप सबको कोरिलेट करेंगे तो सब आपको एक ही जैसा लगेगा, तो रटना नहीं है, समझना है यहाँ पे। ठीक है, और लास्टली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अब देखो सबसे पहले हम बात करें ना कि कोई भी लाइन है y = mx + c। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो मान लो ये एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, ओके, और टेंजेंट भी क्या होता है, एक तरह का स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो ये टेंजेंट होगा किस पे, पैराबोला पे, टू द पैराबोला y² = 4ax। कब होगा, ठीक है, जब आपका जो c का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, वो a/m होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि y = mx + c एक टेंजेंट हो सकता है पैराबोला इस पे, कब, जब c का वैल्यू क्या हो जाए, a/m। अब a आप यहाँ से निकाल लोगे और m आपको गिवन है, स्लोप है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि y = mx + a/m, y = mx + a/m ये क्या होता है, ये ऑलवेज ए टेंजेंट होता है टू दी पैराबोला। करेक्ट, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब किस पॉइंट पे होता है, जैसे मान लो अगर मान लो ये टेंजेंट है तो टेंजेंट किसी पॉइंट पे होगा। सपोज कर लेते हैं कि किसी पॉइंट से ये टच करके पैराबोला को गुजर रहा है। ठीक है, तो किस पॉइंट से टच करके गुजर रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं POC, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, तो वो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है a/m² 2/m। ठीक है, अगर ये टेंजेंट है पैराबोला पे, अगर ये टेंजेंट है, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, a/m² 2/m। अब देखो इसको भी याद रखना काफी इजी है, क्योंकि आपका जो पैराबोला है वो क्या होता है, वो हमारा होता है y² = 4x। ठीक है, तो आपको ये बस देखना है कि हम x क्या लेंगे तो हमको y क्या मिलेगा। तो अगर x हम ले लेते हैं यहाँ पे a/m², तो डेफिनेटली हमको y क्या मिल जाएगा, y हमको मिल जाएगा 2a/m। ठीक है, तो याद रखने का तरीका देखो ये है कि अगर आपका ये टेंजेंट है पैराबोला पे तो c का वैल्यू क्या होता है, तो c का वैल्यू होता है a/m, जैसा भी हम लोग देखें। ठीक है, c का वैल्यू क्या होता है, a/m। अब a/m में आप ध्यान रखिएगा, जब आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना होगा ना, तो इसके लिए आप a/m² कर दीजिएगा नीचे में। ठीक है, a/m को a/m² कर दीजिएगा तो आपका y तो आपको याद हो ही जाएगा। जब हम a/m² यहाँ पे रखेंगे तो हमको y क्या मिलेगा, 2a/m मिलेगा। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना कि c का वैल्यू a/m होता है, तो ये लाइन आपका टेंजेंट बन जाएगा टू दी पैराबोला, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उस केस में हमको ये मिलेगा। ठीक है, अब देखो डिफरेंट यहाँ पे जो है हो सकता है, डिफरेंट इक्वेशन का फॉर्म हो सकता है। जैसे एक आपका पॉइंट फॉर्म है, पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, तो लॉलीपॉप है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी कर्व है y² = 4ax है मान लीजिए। ठीक है, और आपको जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, इक्वेशन ऑफ क्या, इक्वेशन ऑफ हमको निकालना है मान लीजिए टेंजेंट किस पॉइंट पे, एट पॉइंट x1 y1। तो ये तो बिल्कुल हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इसको मैं बोलता हूँ क्विक टेंजेंट। मतलब कोई भी कर्व को देख करके ना आप सेकंड्स में जो है उसका टेंजेंट बता सकते हो। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक टेंजेंट। कैसे निकालते हैं, तो तरीका आपको पता है, y² को रिप्लेस कर देते हैं। देखिए तरीका क्या होता है, y² है ना, तो y² क्या है, एक्चुअली y × y है, और इधर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2ax + x। ठीक है जी, ऐसे 2a कर देंगे तो अंदर में 2x बचेगा, तो 2x को हम x + x लिख सकते हैं। तो अब इस कर्व को आपने ऐसे स्प्लिट किया, अब कुछ करना नहीं है, आपको x1 और y1 डाल देना है। ठीक है, एक y रहेगा साथ में एक y1, एक x रहेगा साथ में एक x1। तो ये हम लोग लॉजिक पहले भी बात कर चुके हैं, मेरा एक वो पूरा था क्विक टेंजेंट का, वो मेरा एक अलग से लेक्चर है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, जिसमें हम लोग किसी भी कर्व को बस देखते ही उसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने इस पर डिटेल में बात किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया क्विक टेंजेंट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक तो अगर आपको किसी पॉइंट x1 y1 पे निकालना है तो क्विक टेंजेंट क्या हो जाएगा, y1 = 2ax + x1। ठीक है जी, अब एक होता है पैरामीट्रिक फॉर्म। अगर मान लो ये मेरा पैराबोला है
और इस पर कोई मैं टी पॉइंट ले लेता हूँ, AT स्क्वायर 2AT, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे पैराबोला क्या होगा, तो सिंपली आप x के जगह पे AT स्क्वायर रख दीजिए, y की जगह पे 2AT रख दीजिए, 2a कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ty इज इक्वल टू एक्स प्लस AT स्क्वायर। तो देखो मैं रटने का सलाह नहीं देता हूँ, ठीक है। अब हर चीज़ को रटना नहीं है आपको। देखो आपने इसको याद कर लिया तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इजी भी है, लॉलीपॉप है कि आपका ये क्विक टेंजेंट है, ठीक है। आप एक बार जब क्विक टेंजेंट निकाल लेते हैं और किसी भी कर्व का निकालना आपको आता है तो आपको कुछ करना नहीं है। अगर इस पॉइंट पे हमको निकालना है तो सिंपली हम x1 को AT स्क्वायर लेंगे, y1 को हम 2AT रखेंगे, पुट करेंगे, डेफिनेटली ये आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब है स्लोप फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म तो मैंने आपको अभी दिखा दिया कि y इक्वल टू mx प्लस सी में आपको c का वैल्यू a बाई एम होता है। तो यहाँ पे भी हम दिखाए थे कि y इक्वल टू mx प्लस a बाई एम, ये क्या होता है, ये स्लोप, ये टेंजेंट का इक्वेशन होता है टू द पैराबोला एट द पॉइंट दिस, ठीक है। तो हम लोग बात कर चुके। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। जैसे मान लो कोई मेरा पैराबोला है ना, तो पैराबोला में क्या हो सकता है, जैसे हम एक टेंजेंट इधर से डालें, ठीक है जी, और एक टेंजेंट हम इधर से डालें। ओके, यहाँ पे एक टेंजेंट है, एक टेंजेंट मेरा यहाँ पे है, ठीक है, पैराबोला पे टच करता हुआ निकल रहा है। तो अब इन दोनों टेंजेंट का आपस में इंटरसेक्शन क्या होगा, ठीक है। ये जो दोनों टेंजेंट है ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखो अगर ये पॉइंट आपने लिया हुआ है AT स्क्वायर 2AT, मान लो AT1 स्क्वायर 2AT1 है ना, तो शॉर्ट में बोले तो T1 पॉइंट, और अगर आपका ये T2 पॉइंट है यानी AT2 स्क्वायर 2AT2 है फॉर द पैराबोला, पैराबोला आपका क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो इस पैराबोला के लिए अगर ये T1 पॉइंट है, ये T2 पॉइंट है, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा इन दोनों टेंजेंट का, तो बहुत ही इजी है याद रखना। याद रखिएगा क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा AT1 T2 राइट, कॉमा AT1 प्लस T2, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे देखोगे ना, आपको यहाँ पे इस शॉर्ट में बताया गया है, एक्चुअली ये क्या होगा, GM ऑफ एब्सिसा होता है। क्या होता है, ये जो है आपका GM ऑफ एब्सिसा, ठीक है। एब्सिसा किसको बोलते हैं, तो एक्स ऑर्डिनेट को, जो एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू होता है उसको एब्सिसा बोलते हैं। यानी जो पॉइंट आपको दिया हुआ है ना, उस पॉइंट में जो पहला वैल्यू है AT1 स्क्वायर और AT2 स्क्वायर, जो दोनों का फर्स्ट वैल्यू है वो एब्सिसा है। यहाँ पे आप देख सकते हो AT1 स्क्वायर ये वाला, ठीक है, और AT2 स्क्वायर, ये दोनों क्या है, आपका एब्सिसा है। तो हमको इसका लेना है GM। तो GM कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, तो दोनों को लेंगे स्क्वायर रूट में, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो AT1 का स्क्वायर इंटू AT2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A आ जाएगा आपका, T1 बाहर आ जाएगा, T2 भी बाहर आ जाएगा। तो ये जो है एक्चुअली क्या है, GM ऑफ एब्सिसा है, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट का जो फर्स्ट वैल्यू है उसका GM है। और ये क्या है, तो ये देखोगे ये है आपका AM ऑफ ऑर्डिनेट, AM ऑफ ऑर्डिनेट, ठीक है। ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, तो जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पहला पॉइंट का 2AT है, दूसरा पॉइंट का 2AT1 है पहला पॉइंट का, और दूसरा पॉइंट का है 2AT2, ठीक है। ओके, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये आपका पहला y कोऑर्डिनेट हो गया, ये दूसरा y कोऑर्डिनेट हो गया। तो जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, याद रखिएगा, हाँ। और जो x कोऑर्डिनेट होता है उसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इसका बोला जाता है एब्सिसा। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, हाँ। और इसको कहा जाता है ऑर्डिनेट, राइट। यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है कि AM ऑफ क्या होगा, ऑर्डिनेट होगा, यानी जो आपका सेकंड पॉइंट है उसका AM अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, तो एक 2AT1 है, ठीक है, एक आपका 2AT2 है, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 कॉमन निकल जाएगा, एक को भी कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा AT1 प्लस T2। तो याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है कि अगर दो टेंजेंट आपने लिया है, एक T1 पॉइंट पे एक T2 पॉइंट पे फॉर दिस पैराबोला, तो इसका जो दोनों टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो काफ़ी अच्छा आता है और वो सिंपली क्या आ जाता है। तो आपका याद रखने का तरीका ये है कि GM, पहले GM लीजिएगा, GM ऑफ एब्सिसा आता है, ठीक है जी, और क्या आता है, और AM ऑफ ऑर्डिनेट आता है, AM ऑफ ऑर्डिनेट, यानी पहले वाले वैल्यू का GM और दूसरे वाले वैल्यू का AM। तो कोई लोचा नहीं है, कभी भी कोई भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप इस फॉर्मूला से काफ़ी इजीली कर पाओगे, ठीक है। कुछ क्विक यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, चलो। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 15 है, ठीक है। बोलता है इफ द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c मीट्स दिस पैराबोला इन रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आपको चेंज करके पूछा है, ठीक है। जनरली y इक्वल टू mx प्लस c को हम लोग क्या लेते हैं, टेंजेंट लेते हैं। तो उस केस में तो c का वैल्यू आपको पता होता है क्या होता है, सिंपली a बाई एम होता है,
ठीक है। बट यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे आपको बोल रहा है ना कि ये टेंजेंट नहीं है, बल्कि ये पैराबोला को दो रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है। मतलब यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये इस तरह का है। मान लो ये मेरा पैराबोला है, तो ये एक्चुअली इस तरह का लाइन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो एक जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो ये तो कोई भी स्ट्रेट लाइन हो सकता है। ये टेंजेंट तब होगा जब c का वैल्यू a बाई एम होगा, ठीक है। बट आपको यहाँ पे टेंजेंट के लिए नहीं पूछ रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर नहीं आ रहा होगा। आपको यहाँ पे बोल रहा है कि रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ये कट करता है, ठीक है। जब रियल पे कट करता है और डिस्टिंक्ट पे करता है, यानी कि दो अलग अलग वैल्यू पे कटेगा, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी लाइन को किसी पैराबोला से सोल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है, इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो डेफिनेटली हमको क्या है, हमको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट मिलेगा। और अगर ये दोनों रियल भी होता है तो हमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा उसका क्या होगा, उसका डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है जी। तो कुछ करना नहीं है, इस लाइन को इस कर्व के साथ में सोल्व कीजिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसका डिस्क्रिमिनांट को ग्रेटर देन 0 कर दीजिएगा फॉर द रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, जो आप क्लास 10th में पढ़े थे, ठीक है। तो आपको c मिल जाएगा। तो कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, mx प्लस सी, ये y का वैल्यू है, यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। तो स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 8x प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। और अच्छे से लिखो इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 2mc माइनस 4x प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो ये x में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये क्या है, फॉर टू डिस्टिंक्ट रूट, यानी x के दो डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए इसका डिस्क्रिमिनांट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो डाल दीजिए b आपका ये वैल्यू है, तो आपका आ जाएगा 4mc माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, ठीक है। चलो 4 को हटा दीजिए, इसको फैक्टर को खोल दीजिए, तो क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हम लोगों का आ जाएगा चलो एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8mc और माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये आ जा रहा है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को ये आ जा रहा है कि 16 इज ग्रेटर देन 8mc आ जा रहा है, ओके। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, चूँकि आपका यहाँ पे m भी पॉजिटिव ही लिया जाएगा, ठीक है। इसको ले लेते हैं, चूँकि यहाँ पे इनइक्वालिटी है तो m को पॉजिटिव मानते हैं। तो c क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा c इज लेस देन 16/8m, ये हो जाएगा 16/8m, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c आपका लेस देन हो जा रहा है 2/m। तो ये तो मॉड लगा देते हैं, कोई इशू नहीं है, मॉड लगा देंगे तो c भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा और तभी हम लोग का इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा क्रॉस करने से, आप प्रॉपर्टी जानते हो, ठीक है। और m को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली जो कंडीशन मैच कर रहा है वो क्या है, वो है हमारा c लेस देन 2/m। ऑप्शन नंबर आपका c करेक्ट होगा। तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। और ये पहले से जानते हो कि अगर ये टेंजेंट होता तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता, बट ये दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, तो फॉर द टू डिफरेंट रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट वी मस्ट हैव डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इस तरह क्वेश्चन का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ओके। चलो आगे देखते हैं फिर क्या है। देखो 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपसे बनेगा। देख लेते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल टू p, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है ना, टेंजेंट है टू दिस पैराबोला, देन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये तो हमारे लिए आसान क्वेश्चन हो गया, क्यों, क्योंकि हम लोग एक रिजल्ट जानते हैं कि अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है तो ये टेंजेंट होता है फॉर दिस पैराबोला एट द पॉइंट। पॉइंट क्या आता है, पॉइंट आता है आपका a/m स्क्वायर टू a/m, ठीक है जी। तो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं इसको इस लाइन से। तो यहाँ पे इस लाइन को ऐसे लिख सकते हैं, देखो क्या, y sin अल्फा इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस अल्फा प्लस p, राइट। अब y को और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा, साइन अल्फा से डिवाइड कर दीजिए तो माइनस एक्स कॉट अल्फा प्लस p कॉसेक अल्फा, ये आपका आ गया, ठीक है। y इक्वल टू दिस फॉर्म, इस फॉर्म में आ गया। तो आप यहाँ पे देखोगे तो m क्या है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे m है मेरा माइनस कॉट अल्फा, ठीक है, क्योंकि x को हटा करके जो बचा वो m है। और c क्या है, c है हमारा पूरा p कॉसेक अल्फा, p कॉसेक अल्फा, ठीक है। तो अब डाल दीजिए, कुछ करना नहीं है, आपको दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं, क्लियर। अच्छा अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको बस पुटअप करना है, कुछ करना नहीं है। a का वैल्यू तो आपका a ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे a ही है, ओके। तो यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो क्या आ जाएगा जी, तो आ जाएगा a/m स्क्वायर, यानी a/m
कॉट स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2a/m यानी हमारा माइनस कॉट अल्फा। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखिएगा तो क्या आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा a कॉट स्क्वायर अल्फा को हम लोग ऊपर कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा a tan स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा -2a tan अल्फा। अब देखिए ये वाला ऑप्शन हमको मैच नहीं कर रहा है जब ये आ गया तो, ठीक है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए और सी में जो ए और अल्फा का फॉर्म में दिया वो मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या बी हो सकता है, तो बी के लिए आपको देखो पी का यूज़ करना है, ठीक है, तो ध्यान देना होगा आपको। जब तक जो वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें आपने बहुत अच्छे से बनाया लेकिन आपको ऑप्शन नहीं मिला, तो तुरंत हड़बड़ाना नहीं है और नॉन ऑफ दिस मत कर दीजिएगा। थोड़ा सा देखो यहाँ पे पी और अल्फा के टर्म में दिया है, जहाँ पे ए और अल्फा के टर्म में दिया था वो तो आपका नहीं मैच कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो पी और अल्फा के टर्म में दिया है वो मैच कर सकता है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा पी का यूज़ करेंगे, ठीक है। कैसे यूज़ करेंगे, तो देखो चूंकि ये टेंजेंट है, तो ये अगर टेंजेंट है तो हमको ये पता है कि सी बराबर क्या होना चाहिए, a/m होना चाहिए, हाँ, तो a/m यानी a/m क्या है, तो m है मेरा माइनस कॉट अल्फा, तो a/- कॉट अल्फा होना चाहिए, ठीक है, c, और c का वैल्यू क्या है, तो c का वैल्यू है आपका p कॉसेक अल्फा, p कॉसेक अल्फा, ठीक है जी। तो यहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर मैं देखूँ तो क्या आ जा रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे -a tan अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, इक्वल टू आ गया आपका p कॉसेक अल्फा, ठीक है जी, ऐसे लिख सकते हैं। तो -a tan अल्फा तो आपका p कॉसेक अल्फा है, यानी ये कोऑर्डिनेट तो आपका बदल जाएगा, बाद वाला ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2 को बाहर कर दोगे तो -a tan अल्फा की जगह पे ये डाल देंगे तो 2p कॉसेक अल्फा, तो दूसरा कोऑर्डिनेट जो है हमको मिल गया, तो 2p कॉसेक अल्फा, यानी ये आपको तो मैच देखो कर रहा है, ठीक है। अब पहला वाला -p सेक अल्फा, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं a को निकाल दूँ ना तो a क्या हो जाएगा, a हमारा हो जाएगा -p कॉसेक अल्फा बाई tan अल्फा, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, इसको ला करके यहाँ पे पुटअप कर दीजिए a के प्लेस पे, तो जब आप a के प्लेस पे पुटअप करेंगे तो आपका क्या आएगा, मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट है पहला वाला, ये उनका बन जाएगा -p कॉसेक अल्फा, और एक आपका बचेगा tan अल्फा, ठीक है जी। अब इसको कॉसेक अल्फा को 1/sin लिखेंगे, इसको sin/cos लिखेंगे, sin का उड़ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा -p सेक अल्फा आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे मैच कर जा रहा है, यानी ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो ये पूरा जो कोऑर्डिनेट है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -p सेक अल्फा, 2p कॉसेक अल्फा। तो बिल्कुल आराम से करना है अगर आपको ऑप्शन ना मिले तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, आप देख रहे थे, रिजल्ट बेस्ड था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको मिस नहीं करना, ठीक है जी। चलो अब 17 नंबर क्वेश्चन को देखो, ठीक है, डेफिनेटली आप खुद से ट्राई करो, सोचो थोड़ा सा, आपसे बनना चाहिए। तो देखिए 17 कैसे बनना है, यहाँ पे बोलता क्या है, क्वेश्चन आपका बोलता है कि इफ द लाइन, ये आपको लाइन दिया हुआ है y इक्वल टू 3x प्लस सी, दिस इज टचेस यानी टेंजेंट है टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 12x, ठीक है, एट द पॉइंट P, देन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट Q वेयर PQ इज द फोकल कॉर्ड। देखो फोकल कॉर्ड के प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, मतलब मान लीजिए कि एक मेरे पास में ये टेंजेंट है, ठीक है, सॉरी एक मेरे पास में ये पैराबोला है, पैराबोला पर हमको 2 पॉइंट लेना है और दोनों पॉइंट कैसा होगा, तो वो फोकल कॉर्ड का एक्सट्रीमिटीज होगा, यानी वो फोकस इससे पास कर रहा होगा, एक आपका P है एक आपका Q है, ठीक है। तो अगर P पर टेंजेंट का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, P पर टेंजेंट का इक्वेशन हमको दिया हुआ है, कितना है 3x प्लस सी, तो बोलता है तो भाई Q पर टेंजेंट कौन सा होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से काम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। पहले आप इसको कंपेयर कर लीजिए, देखिए जनरल इक्वेशन होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और आपको पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 12x, ठीक है। तो यहाँ पे जो a का वैल्यू है वो क्या है, डेफिनेटली 3 है, क्योंकि 3 रखेंगे तो ये 12x हो जाएगा, तो a का वैल्यू 3 है, ये हमको मिल गया। अब देखिए अगर p मेरा 80 स्क्वायर 280 हो, ठीक है, t पॉइंट हो, तो आपको पता है चूंकि ये फोकल कॉर्ड है तो मैं पढ़ा चुका हूँ कि Q का एक्सट्रीमिटीज क्या होगा, तो T के जगह पे रख देंगे -1/t, तो हमारा आ जाएगा Q का एक्सट्रीमिटीज a/t स्क्वायर -2a/t, ये हो गया Q का पॉइंट, ठीक है। तो अब चलो, अब निकालना इजी हो जाएगा, कुछ करना नहीं है हमको बस चूंकि इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट दिया हुआ है, तो जो भी टेंजेंट है उसको आप T के फॉर्म में करके, ठीक है, T को -1/t से रिप्लेस कर दीजिए, आपका इक्वेशन आ जाएगा। तो अब देखो क्या है, यहाँ पे पॉइंट P पे हमको टेंजेंट पता है क्या है, y इक्वल टू है 3x प्लस सी, ध्यान दीजिए यही मेन चीज़ है, ठीक है। ओके, किस पॉइंट पे है ये है आपका 80 स्क्वायर 280, राइट।
अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग ये जानते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर टेंजेंट है तो c का वैल्यू क्या होना चाहिए, a बाई एम। ठीक है जी, a आपको पता है, a कितना है, a है मेरा 3, ओके। अच्छा, m भी कितना है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m भी आपका 3 है, तो कट के क्या आ गया 1, तो c का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, ओके। तो यानी कि ये जो टेंजेंट है ये क्या है, ये है आपका y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है, ओके। y इज इक्वल टू क्या है 3x प्लस 1 है, किस पॉइंट पे है, तो एट द पॉइंट 80 स्क्वायर 280, तो यानी इस पॉइंट को ये सेटिस्फाई करेगा, तो डाल दीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 280 राइट इक्वल टू 380 स्क्वायर और प्लस 1, ये आ जाएगा जी, क्लियर। अच्छा, इससे बेटर यहाँ पे ये तरीका होगा, जैसा मैं समझ रहा हूँ कि हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से काम कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको ये पता है ना कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये अगर टेंजेंट है तो किस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होता है, तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलता है हम लोगों को a बाई एम स्क्वायर 2 बाई एम, ये मिलता है, ठीक है। तो आपको a भी पता है और m भी पता है, ठीक है जी। a भी मेरा 3 है और m भी मेरा क्या है 3 है, ठीक है। जब इसे कंपेयर करते हैं तो a बाई एम स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो a बाई एम स्क्वायर आ जाएगा आपका 3 बाई 9 कॉमा 2a बाई एम यानी 6 बाई 9, ठीक है, 6 बाई 3, ओके। अच्छा, तो अब यहाँ से हमको वैल्यू क्या मिल जाता है, यहाँ से मिल जाएगा 1 बाई 3 और ये मिल जाएगा 2। तो एक्चुअली ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है 80 स्क्वायर 280, वो क्या है, ये हमारा 1 बाई 3 और 2 है, ठीक है। 80 स्क्वायर का वैल्यू 1 बाई 3 है और 280 का वैल्यू 2 है, तो यहाँ से इससे काम हो जाएगा मेरा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 280 मेरा क्या है 2 है, ठीक है, सेकेंड कोऑर्डिनेट, तो राइट क्लियर है। अच्छा, अब आप यहाँ से ये देखोगे कि ए तो मेरा ए भी तो हमको दिया हुआ है ना, ए मेरा 3 है, ठीक है। चलिए, ए मेरा 3 है, तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टी का वैल्यू 1 बाई ए यानी 1 बाई 3 आ जा रहा है, तो टी मेरा 1 बाई 3 है, समझ लीजिए। हाँ, देखिए जैसे ही आपका टी का वैल्यू 1 बाई 3 मिल गया तो मेरा तो कहानी खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब मेरे को पॉइंट क्यू पता है, ठीक है, सॉरी मेरे को पॉइंट क्यू पता है, राइट, मेरे को यहाँ पे पॉइंट क्यू पता है ना। पॉइंट क्यू क्या है मेरा पॉइंट क्यू ये है ए बाई टी स्क्वायर माइनस 2a बाई टी। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे अब ए का और टी का वैल्यू डाल दूंगा, तो मेरे को कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू भी मिल जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या आने वाला है, यहीं पे डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे डालेंगे तो ए का वैल्यू है मेरा 3 और टी आपको लेना है 1 बाई 3 यानी 1 बाई 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है, कॉमा माइनस 2a, सो ये आपका हो जाएगा -6 और 1 बाई टी करेंगे तो 1 बाई टी आपका 3 आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये मेरा आ जा रहा है 18, -18, ठीक है जी। 9 3 या 27, माफ कीजिएगा, ये आपका आ जा रहा है 27 -18, 27, -18 आ जा रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को बहुत अच्छे से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया। ये कितना है, ये है मेरा 27 -18। अब भाई कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आपको टेंजेंट निकालना है, तो ये तो काफ़ी इजी है। y स्क्वायर इक्वल टू 12x है ना, तो अगर किसी पॉइंट पे निकालना है मेरे को x1 y1 पे, तो क्या होता है y1 इज इक्वल टू आधा कर दीजिए 6 इंटू एक्स प्लस x1, यही होता है जी, ठीक है। कोई भी पैराबोला है, मैंने आपको बताया था ये आपका क्विक टेंजेंट है, मतलब पैराबोला को देखे और फौरन से इसका टेंजेंट लिख दिए, ये तो हमारे लिए काफ़ी इजी है। तो कुछ करना नहीं है, अब आपको डाल देना है y1 का वैल्यू -18 और x1 का वैल्यू 27। तो ये आपको क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -18y इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस 27। अब इसको बस अच्छे से सजा के लिख दीजिए तो हमारा आंसर क्या, अच्छा यहाँ पे देखो 6 से कैंसिल हो जाएगा -3, ठीक है। तो हमारा आ जा रहा है x प्लस 3y प्लस 27 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट। तो भाई देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। थोड़ा सा इसमें हमको समझना था। हम लोगों को एक पॉइंट दिया हुआ था, उसको हम टी पॉइंट लिए, उसका दूसरा इंड जो है फोकल कॉर्ड का इंड है, तो उसका पॉइंट खुद ब खुद टी में ये आ जाएगा, जस्ट टी को हटा के -1/t रख देंगे, ठीक है। अब आपको जो टेंजेंट दिया हुआ है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से आप सी का वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, ए और एम आपको पता है, ओके। तो फिर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी इजीली निकाल सकते हो। तो आपको जस्ट वो पॉइंट मिल जाएगा एक्चुअली जो 80 स्क्वायर 280 है, तो वहाँ से आपको टी पता चल जाएगा। टी पता चल गया, आप पॉइंट क्यू निकाल लीजिए, आपको पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट मिल गया, तो किसी भी जनरल पॉइंट पे क्विक टेंजेंट का इक्वेशन हम जानते हैं, पुटअप करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इस तरीके से आपको इजी वे में करना है, इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। 18 यहाँ पे कैसे बनेगा, बोलता है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला हैविंग स्लोप।
ये तो काफ़ी सिंपल हो गया, आपको एक पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग कंपेयर करें y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, तो डेफिनेटली आपके a के प्लेस पे कितना है, 2 है, a के प्लेस पे 2 रखेंगे तो 8x आ जाएगा, तो a आपका 2 है। आपको स्लोप दे दिया है यानी आपको m दे दिया है, ठीक है। तो m भी पता है, a भी पता है, तो हम लोगों को पता है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये क्या होता है, ये टेंजेंट टू द गिवन पैराबोला होता है व्हेन c इक्वल टू a बाई एम। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस a बाई एम, ठीक है। ये हमारा हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला का टेंजेंट, जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला, ठीक है। तो अब यहाँ पे बस वैल्यू को डाल दीजिए, m2 है और a2 है, तो क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 2x प्लस 2/2 1। ये तो काफ़ी सिंपल है, y इक्वल टू 2x प्लस 1 आ गया। तो इस तरह का लॉलीपॉप क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में, बट देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक आ रहा है। इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा आ रहा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दी पैराबोला, ठीक है। तो देखिए किसी भी कर्व के लिए अगर आपको एक बार टेंजेंट आ गया, तो आपको पता है कि कोई भी कर्व है, ठीक है, तो कर्व पे जो भी टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट पे सिंपली उसी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जब हम एक परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं तो वो क्या होता है, वो नॉर्मल होता है, ठीक है। तो याद रखो नॉर्मल बहुत बड़ा मटेरियल नहीं होता, इसलिए हाँ मेन चीज आपका होता है टेंजेंट। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल एक परपेंडिकुलर लाइन है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ठीक है। तो अगर आपको मान लो कोई लाइन पता है, जैसे मैं बताता हूँ कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, ये मेरे को पता है कि एक क्या है, एक टेंजेंट है किसी पॉइंट एक्स वाई पे। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, तो सिंपली हो जाएगा आपका बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो ये आपको फर्क तो पहले से भी पता है कि अगर आपको टेंजेंट पता है तो सिंपली क्या करना है, इसका जो भी स्लोप है, इसका स्लोप क्या था, इसका स्लोप था हमारा m इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ y, यानी माइनस a बाई बी था, ठीक है। तो अगर टेंजेंट का स्लोप a बाई बी है, माइनस a बाई बी, तो नॉर्मल का क्या होगा, तो नॉर्मल का स्लोप बहुत निकालना ईजी है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा m इज इक्वल टू बी बाई ए। सो दैट के दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो आपका क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट -1 आना चाहिए, इसलिए कि टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं, आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको टेंजेंट पता है, अगर आपको टेंजेंट पता है तो आप विद इन द सेकेंड आप उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे नॉर्मल निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता, हाँ, बट हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, कुछ रिजल्ट भी देख लेंगे, बट जब भी आपको नॉर्मल निकालना हो आप उसको बहुत आसान वे में निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे कुछ डिफरेंट फॉर्म है, जैसे आप देख रहे हो पॉइंट फॉर्म, तो पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, फॉर दिस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट x1 y1, ठीक है जी। तो सिंपल ये हो जाएगा y माइनस y1, ये हमारा क्या हो गया x माइनस x1 और इंटू ये हो गया m का वैल्यू, ठीक है। चूंकि आपको पता है कि मान लो हमको कोई लाइन निकालना है, चाहे आपका टेंजेंट हो या नॉर्मल हो, है वो क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन। तो अगर मेरे को नॉर्मल निकालना है जो एक पॉइंट से पास करता है x1 y1 से, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। अब आपको यहाँ पे स्लोप डालना है, तो स्लोप निकालना काफ़ी इजी है, कैसे, तो अब देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये है हमारा कर्व, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू 4a, ये आ जाएगा। तो यहाँ से जो dy बाई डी एक्स का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, तो वो आपका आ जाएगा 2a बाई वाई, ये आ गया। और dy बाई डी एक्स ये जो होता है यही आपका स्लोप होता है, ठीक है। तो अगर ये स्लोप मेरे को निकालना है x1 y1 पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2a बाई y1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको पता है, तो नॉर्मल का क्या होगा, तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हम ऐसा लेंगे कि ये हो जाएगा आपका माइनस y1 बाई 2a, ताकि आप जब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका प्रोडक्ट क्या आ जाए, -1 आ जाए। तो यहाँ पे m के प्लेस पे आपको ये डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल सिंपल सा एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लगाना है नॉर्मल के लिए, बहुत कुछ खास नहीं करना, ठीक है जी। अब जैसे आपने पॉइंट फॉर्म समझ लिया ना, पॉइंट फॉर्म आपको समझ में आ गया, तो नेक्स्ट हमारा होता है क्या, पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। इसको भी देख लीजिए। तो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म में हमारा जस्ट जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, वो 80 स्क्वायर टू 80 हो जाएगा फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो अब आपको कुछ करना नहीं होता है, आपने x1 y1 पे देख लिया आपका क्विक नॉर्मल क्या है, ठीक है। जैसे हमारा क्विक टेंजेंट होता है, सिंपली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन से आपका क्या हो जाएगा, क्विक नॉर्मल मिल जाएगा। अब आप x1 के प्लेस पे रख दो 80 स्क्वायर
y1 के प्लेस पे आप रख दो 280। अब जैसे ही पुटअप करोगे, अरेंज करोगे, आपको ये आ जाएगा y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। बहुत से बच्चे याद रखते हैं, याद रखने में कोई इशू नहीं है, ठीक है। सिंपल सा इक्वेशन है, y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। ये हो गया हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर दिस पैराबोला एट दिस टी पॉइंट। ओके, अब एक स्लोप फॉर्म आता है। स्लोप फॉर्म भी इसका जो है इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला विथ स्लोप एम। अगर स्लोप एम है तो क्या होगा, तो ये देखो सिंपल है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आपको याद रखना है नॉर्मल होने के लिए, इसको नॉर्मल होने के लिए जो c का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए माइनस ए एम क्यूब माइनस 2am, ठीक है। या बोलिए क्या, माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे c का वैल्यू ये डाल दोगे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ये वैल्यू डाल देंगे तो आ जाएगा माइनस 2am माइनस am क्यूब आ जाएगा। तो दिस इज द स्लोप फॉर्म ऑफ दी स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल, ठीक है, टू दी पैराबोला दिस। और ये किस पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा जिस पे ये नॉर्मल होगा वो होगा am स्क्वायर माइनस 2am। ध्यान देना है, क्या है ये पॉइंट है am स्क्वायर माइनस 2am, ठीक है। तो याद रखना भी इजी है इसको, जैसे 80 स्क्वायर 280 होता है ना, तो आपको वैसे ही am स्क्वायर ले लेना है माइनस 2am ले लेना है, ठीक है, आपको आसानी से याद रहेगा। क्लियर है, ये कुछ डिफरेंट फॉर्म थे यहाँ पे। अब हम लोग कुछ यहाँ पे क्विक एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 19 है, ठीक है। पहले आप इसको खुद से ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। देख लेते हैं कैसे करना है। बोलता है द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द एंड ऑफ लेटेस्ट रिक्टम ऑफ द पैराबोला। पैराबोला क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में सिंपली इसका जो पैराबोला होगा वो आपका इस तरह का होगा जी, ठीक है, विद द वर्टेक्स ओरिजिन। और जो लेटेस्ट रिक्टम होता है वो क्या होता है, वो एक फोकल कॉर्ड है जो फोकस से गुजरेगा, ठीक है। बट क्या होगा, बट वो एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है, ये आप जानते हो, ठीक है। तो ये हमारा एक फोकल कॉर्ड है लेटेस्ट रेक्टम जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये A0 से ही पास करता है, ठीक है। तो अब निकालना काफ़ी इजी है, चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो आपको x का वैल्यू आपको यहाँ पे a मिल गया, ठीक है। x अगर a है तो y क्या हो जाएगा, y आपका 2a हो जाएगा। तो ये पॉइंट मेरा मिल जाएगा a2a, ठीक है। इसके नीचे का पॉइंट मिल जाएगा हमको a माइनस 2a, ठीक है। दोनों आपको मिल गया, एक आपका a2a है, एक आपका a माइनस 2a है। अब इस पे हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब देखिए नॉर्मल निकालने के लिए सिंपल सा वही बात है कि आप इस पर एक टेंजेंट डालोगे, ठीक है जी, और टेंजेंट पर फिर जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, वो मेरा नॉर्मल होता है। ओके, यही चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ है ना कि नॉर्मल तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो बट आपको यहाँ पे जो आंसर दिया है वो पेयर ऑफ लाइन में दिया है, तो इसका मतलब है कि जो दोनों का जो नॉर्मल आएगा ना, तो दोनों का नॉर्मल आपको कंबाइंड फॉर्म में लेना है, ठीक है। तो तरीका इजी है, निकाल लेते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे पहले हम इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कुछ करना नहीं, देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, कुछ याद करने का जरूरत नहीं है आपको। हाँ, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलता है, आप सिंपली क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, जैसे हम लोग देखे थे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2a बाई वाई, ये आता है, ठीक है। 2a बाई वाई आ जाता है। अच्छा, तो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका हो जाएगा सिंपली क्या, ये आपका हो जाएगा माइनस वाई बाई 2a। ओके, अब कुछ करना नहीं है हम लोगों को, यहाँ पे जिस पॉइंट पे काम करना है वो आप ले लीजिए। जैसे a2a पे काम करना है तो a2a पे क्या हो जाएगा, एट a2a पे स्लोप आ जाएगा हमारा माइनस 2a बाई 2a यानी -1, ठीक है। तो अब आपका जो a2a पे जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, जो कि जस्ट एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप -1 होगा, उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो y माइनस 2a इज इक्वल टू m, तो m आपका -1 x माइनस a, ठीक है। नॉर्मल क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन थ्रू ए पॉइंट a2a जिसका स्लोप क्या है -1, तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको अरेंज कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई, ओके। और आपका यहाँ पे आ जा रहा है -3a इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमको ये मिल गया। एक और इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको इस पॉइंट पे निकालना है a माइनस 2a पे। तो a माइनस 2a पे आप देखोगे a माइनस 2a डालेंगे ना, तो ऊपर में हो जाएगा +2a, नीचे भी +2a, तो आपको अब स्लोप 1 लेना है और पॉइंट ये लेना है। तो आपका नॉर्मल का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y माइनस, तो यहाँ पे +2a हो जाएगा फॉर दिस पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे 1 और आपका हो जाएगा x माइनस a। अब आप इसको अरेंज कर लो थोड़ा सा, तो इसको हम लोग अरेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा x माइनस वाई और -3a इक्वल टू 0,
राइट। ये दो इक्वेशन हमको मिल गया, इन दोनों को बस जस्ट हमको कंबाइन करके लिख देना है ना। तो कैसे लिखेंगे, देखो इन दोनों को कंबाइन कर दो 1 और 2 को, तो हमारा पेयर ऑफ लाइन मिल जाएगा x + y - 3a एंड x - y - 3a = 0। ठीक है, सिंपली अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे करेंगे, देखो तरीका ये बेस्ट रहेगा, x - 3a बना लीजिए प्लस y, ठीक है, और यहाँ पे बना लीजिए x - 3a - y। तो आपको मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे अब आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका पूरा a हो गया तो a + b, और यहाँ पे आपका हो गया a और -b, तो a² - b² यानी x - 3a का स्क्वायर और -y² = 0, ये आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, x² -6xa + 9a² और -y² = 0। थोड़ा और अच्छे से अरेंज करके लिखेंगे तो x² - y² -6ax + 9a² = 0। अब आप मैच कर लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। तो देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। लेटेस्ट रेक्टम का इंड आपको बस समझ लेना है कि वो एक तरह का फोकल कॉर्ड है। ठीक है, अगर फोकल कॉर्ड है परपेंडिकुलर टू एक्सिस होता है, फोकस से पास करता है तो काफ़ी लॉलीपॉप है। इसका जो इंड है वो a to a -2a हो जाएगा। अब आपको पॉइंट मिल गया तो नॉर्मल का इक्वेशन निकालना कौन सी बड़ी बात है। आप पहले सिंपल डिफ्रेंशिएशन करके जो आप dy/dx निकालोगे वो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट दे देगा। ठीक है, आपको टेंजेंट का स्लोप मिल गया तो नॉर्मल का स्लोप जो है आप बस देख करके ही लिख लेंगे, जस्ट उसको उल्टा करना होता है। ठीक है, माइनस लगा करके। ओके, तो माइनस लगा के आप उल्टा कर देंगे ताकि ये दोनों कट के -1 हो जाए, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको मिल गया तो भाई नॉर्मल है क्या, एक स्ट्रेट लाइन है जो दोनों इंड से पास कर रहा है। तो एक इंड a to a है और आप इसको डालोगे तो आपको इसका स्लोप भी मिल जाएगा। इक्वेशन निकाल लीजिए लाइन का। ठीक है, फिर इस पॉइंट पे निकालना है तो आपको स्लोप मिल जाएगा, फिर आप इक्वेशन निकाल लीजिए। अब आपको दो अलग अलग इक्वेशन आया है, यहाँ पे आपको पेयर ऑफ लाइन दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बहुत कुछ नहीं करना, इजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन को आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बनाना है और नॉर्मल को लेकर आपको परेशान नहीं होना। आप टेंजेंट में कमांड रखिए, आपका नॉर्मल खुद ब खुद काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। ठीक है जी, चलो अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है 20 नंबर। क्या बोलता है, इफ द टेंजेंट and normals at the extremities of focal chord of a parabola at x1 y1 and x2 y2 respectively। अच्छा, अब देखिए एक रिजल्ट है ये। ठीक है, क्या बोलता है कि टेंजेंट और नॉर्मल जो है ना, अगर हम लें यहाँ पे फोकल कॉर्ड पे लें, ठीक है, फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज पे लें, तो जो टेंजेंट है और जो नॉर्मल है ये एक इत्तेफाक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा जगह पे कट करता है जहाँ पे ऑर्डिनेट इक्वल होता है। ठीक है, जैसे बात क्या समझ लीजिए, जैसे ये आपका पैराबोला हो गया। ठीक है, पैराबोला में अब हम लोग एक ले लिए फोकल कॉर्ड, ये मेरा हो गया फोकल कॉर्ड। तो यहाँ पे हम लिए टेंजेंट, तो एक टेंजेंट हम लिए यहाँ पे, ठीक है, और एक टेंजेंट हम लिए यहाँ पे नीचे में ना, नीचे में लेंगे थोड़ा इस तरह से आएगा आपका, देखो इस तरह का आएगा। ठीक है, अभी दोनों कहीं पे कट करेगा, मान लो यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको ये मिल गया टेंजेंट का। अब आप डालोगे नॉर्मल, तो आपको नॉर्मल देखो यहाँ पे नॉर्मल आपका इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से कर लेते हैं, इसका परपेंडिकुलर आपका आ जाएगा नॉर्मल, ये इस तरह का आएगा, परपेंडिकुलर लाइन ले लीजिए। ठीक है, इस तरह का ये, और नीचे डालोगे तो यहाँ पे भी आपको परपेंडिकुलर नॉर्मल मिलेगा यहाँ पे इस तरह का। ठीक है, तो ये नॉर्मल भी आपस में कट करेगा। तो जहाँ पर भी कट करेगा याद रखिएगा ना, जो पॉइंट पे कट करता है, जैसे यहाँ पे ये कट कर रहा है दोनों का नॉर्मल, और दोनों का टेंजेंट यहाँ पे कट कर रहा है, तो एक यहाँ पे कोइंसिडेंट है कि दोनों पॉइंट पे, जैसे मान लो ये पॉइंट आपको मिल रहा है, सपोज करते हैं α1 β1 ये मिला, तो ये आपको क्या मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा α2 β1, यानी जो y कोऑर्डिनेट है वो दोनों का इक्वल रहता है। ठीक है, y1 = y2 एक रिजल्ट है, इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देख लो यहाँ पे आप प्रूफ भी देख लो। तो जैसे मान लो मैं एक्सट्रीमिटीज ले लेता हूँ, at1² 2at1, at2² 2at2 ये ले लिया। ठीक है, मतलब एक मैंने ऊपर का ले लिया at1² 2at1 मतलब t1 पॉइंट, और नीचे का मैंने ले लिया at2² 2at2 यानी t2 पॉइंट। ठीक है, अभी दोनों एक्सट्रीमिटीज पे जब आप टेंजेंट लोगे तो टेंजेंट इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आप यहाँ से जब x1 को देखोगे तो ये at1 t2 हो जाएगा, y1 आपका ये हो जाएगा, राइट। अब चूंकि ये फोकल कॉर्ड है, ठीक है, फोकल कॉर्ड है तो t1 t2 -1 होगा, इसको आप अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे x1 आपका -a आ गया, y1 आपका ये आ गया। अब देखो नॉर्मल जो इंटरसेक्ट करता है
दोनों पॉइंट पे डाला हुआ नॉर्मल कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, तो उसके लिए ये रिलेशन होता है T1 और T2 के बीच में, ठीक है। अब इतना बड़ा चीज़ हम याद करने का सलाह नहीं देंगे, बस वो रिजल्ट याद रखिएगा, कभी कभार वो आ जाता है तो याद हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो x2 आपका आ गया ये पूरा वैल्यू, ठीक है, और y2 हमारा ये आ गया। जबकि फोकल कॉर्ड है तो T1 T2 -1 लेना है, तो T1 T2 को हटा दीजिएगा तो आपका यहाँ पे x2 ये बचेगा और y2 ये बचेगा, ठीक है। अब देखिए दोनों जगह जो y1 का वैल्यू आया है ना, वही आपका y2 का वैल्यू आया है। तो x कोऑर्डिनेट तो दोनों का अलग अलग हो सकता है, बट y कोऑर्डिनेट दोनों का सेम होगा। सो y1 = y2। तो मेनली एक यहाँ पे इत्तेफाक है, वो आप याद रखिए कि अगर हम फोकल कॉर्ड में दोनों पर टेंजेंट लेते हैं या दोनों पर नॉर्मल लेते हैं, तो वो जो टेंजेंट आपस में कट होगा या जो नॉर्मल आपस में कट होगा, तो वहाँ पे उनका ऑर्डिनेट इक्वल होगा कोऑर्डिनेट का, ठीक है, ये याद रखना है। और उतना लंबा चौड़ा आपको मैं रिजल्ट याद रखने का सलाह नहीं दूंगा। तो देखो मैंने बहुत क्वेश्चन कराया है, प्रैक्टिस सेट भी आपको मैंने दे दिया है। अगर आप प्रैक्टिस सेट चाहते हो तो आप मेरा ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, MSc Learn Honesty, ठीक है, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा और काफ़ी कम प्राइस में वहाँ पे कोर्सेज लगे हुए हैं। PDF भी आपको मिलता है, प्रैक्टिस सेट मिलता है, आप मेरे से डाउट पूछ पाते हो, ठीक है, सिस्टमेटिक आपको कंटेंट मिलता है, तो काफ़ी फ्रूटफुल है, बहुत ही अच्छा फीडबैक है, तो जरूर ले लीजिएगा और प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, ठीक है। और अगर आप ऐसी ही फ्री में भी तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत सारे फ्री वीडियोस, ठीक है, प्लेलिस्ट के साथ बना करके मैंने यूट्यूब पे दे दिया है। पढ़ने वालों के लिए बहुत कुछ है, आप मेहनत करेंगे डेफिनेटली आपका गोल जरूर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले कंटेंट में, जब तक पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है, खुश रहिए, पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।